या प्यारे विद्यार्थी, भाषा शिक्षण के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार पंडा। आज के जो भाषा शिक्षण के चैनल के अंतर्गत मैं कुछ बताने जा रहा हूं। और भाषा शिक्षण में पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। और चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उड़िया हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, भाषा को सीखने से पहले उसका व्याकरण जानना बेहद जरूरी है। और मैं सबसे पहले आज संस्कृत भाषा के अंतर्गत उसके व्याकरण को पढ़ने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थी, जो छठी क्लास के विद्यार्थी होते हैं उनका पहला संस्कृत होने के कारण वो लोग कई परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ती है। और नए विषय होने के कारण उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसके मतलब सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ ट्रिक लाया हूँ जो व्याकरण के अंतर्गत। और सबसे पहले हम जो काल जो होते हैं, जो टेंस होते हैं, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और मेरा जो आज का क्लास है एक क्लास छठी के लिए है। और मेरा जो पहला विषय है जो टेंस है, लकार है, तो उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए हम देखते हैं लकार क्या होता है। जो प्यारे विद्यार्थी, कोई भी भाषा हो, भाषा में जो हम यूज करते हैं, हमारे जो बोलचाल में हम मतलब काल का प्रयोग करते हैं। और इसलिए मतलब भाषा को जानने के लिए ये काल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं लकार के बारे में, है ना। तो लकार कितना प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं मैं बताने जा रहा हूँ। लट लकार, वर्तमान काल, लंग लकार, अतीत काल, तीसरे में लूट लकार, भविष्य काल, चौथे में लोट लकार, ये आदेश और अनुज्ञा के लिए यूज किया जाता है। और सबसे अंतिम में पांचवा लकार है विधिलिंग लकार। ये हम इसका यूज जो है उचित और संभावना के लिए यूज कर सकते हैं। उचित और संभावना, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इसका व्यवहार कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, ये रहा 5 लकार। सबसे पहले लट लकार के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उसके पूरी व्याख्या हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो लट लकार है ये वर्तमान काल में हम यूज करते हैं। और इसका मतलब जो लकार होते हैं ये इसका 3 पुरुष होते हैं। और उसके बारे में भी हम पूरे चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है लंग लकार जो अतीत काल है। उसके तीसरे में आते हैं लूट लकार, भविष्यत काल है। चौथे में लोट लकार जो आदेश हम और अनुज्ञा में हम उसका व्यवहार कर सकते हैं। और सबसे अंतिम में आते हैं विधिलिंग लकार जो उचित और संभावना के अर्थ में हम यूज कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, हमारा आज का विषय है लट लकार। आज हम लट लकार, सिर्फ लट लकार के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके पूरी व्याख्या में बताऊंगा। पहले हम डिस्कस करते हैं लट लकार। और लट लकार को अच्छे से जानने के लिए हम
देखते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, जो जो लकार को जानने के लिए हम ये जो लकार होते हैं, ये इसका हम पूरी तरह से व्याख्या करते हैं। जो लट लकार है, इसके अंतर्गत 3 पुरुष रहते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष कोई भी मतलब भाषा के जो टेंस हो, जैसे अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे हमारे संस्कृत विषय में जो लकार के अंतर्गत आते हैं 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो उसका जो एक शॉर्टकट ट्रिक, मैं शॉर्टकट ट्रिक बच्चों को बताने जा रहा हूँ ताकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ये भाषा सीखने के लिए उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ, किस प्रकार मतलब जो विद्यार्थी है वो जान सकते हैं। और ये तो 3 पुरुष रहा जो लट लकार के अंतर्गत, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और उनमें 3 वचन भी आते हैं। जैसे हमारा अंग्रेजी में 2 वचन है, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत एक ऐसा विषय है उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसी के अंतर्गत में रहते हैं। तो आइए हम प्रथम पुरुष में किस प्रकार उसका जो ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, मैं बताने जा रहा हूँ। प्रथम पुरुष में इसका रहता है ती, प्रथम पुरुष के द्विवचन में तह, और जो प्रथम पुरुष के जो बहुवचन में ती, तहंती। और मध्यम पुरुष में क्या आता है, उसके मध्यम पुरुष के जो एक वचन में होगा सी, मध्यम पुरुष के जो द्विवचन में थह, और मध्यम पुरुष के जो बहुवचन में थ। तो ये कैसा रहा, सी थह थ। और जो उत्तम पुरुष में क्या होता है, जो एक वचन में मी, और उत्तम पुरुष के द्विवचन में वह, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में मह। तो इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थी एक ट्रिक है ना, एक ट्रिक है। इसी ट्रिक को क्या होता है, जो बच्चे ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं, इसी ट्रिक के माध्यम से वो बहुत कुछ जान पाएंगे ये लट लकार के बारे में। और इनमें जो धातुएं होते हैं, है ना, जैसे धातु होते हैं जो इंग्लिश में रूट कहा जाता है ना, कई सारे धातु हैं हम जो व्यवहारिक रूप में जैसे करते हैं, जैसे कि पढ़ना को पढ़ धातु, लिखना को लिख धातु, खाना जो खाने को खा धातु, पीने को पा धातु, उसी प्रकार कई सारे धातुएं हैं। तो एक ट्रिक है ना, जैसे हम क्या होता है, जो एक मतलब जो छाछ बोलते हैं, है ना, जैसे इडली जो बनता है ना, इडली जैसे छाछ में कोई भी जितना भी हम डालेंगे वो इडली ही बनेगा, उसी प्रकार एक प्रकार मतलब एक ढांचा है, मतलब छाछ जैसा है। हम इसी जो फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो उसमें कई सारे धातुएं का हम यूज कर पाएंगे। जैसे पठ धातु में पठ प्लस ती पठती, पठ प्लस तह पठतः, पठ प्लस ती पठंती, तो पठती पठतः पठंती हुआ। तो मध्यम पुरुष में अगर हम पठ में इसको जोड़ लेते हैं तो पठसी, पठथः, पठथा, और उत्तम पुरुष में देखेंगे तो पठामी, पठावह, पठामह। तो इसी प्रकार ये लट लकार का एक ट्रिक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा लगा होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, दूसरा क्लास होगा, मैं लंग लकार के बारे में लेके आऊँगा। धन्यवाद।